सजना मेरी बातों को ध्यान में रखना। और एक बात कही, कौन पे भीष्म पड़ा मेरे सैया जल को भरा है। कहती है महाराज, आज ये दिन है, कल ये दिन टल जाएगा, फिक्र ना करें। जो समय निकल गया वो निकल गया, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरी एक विनती है आपसे, जवाब दिया। तुम जल गहरे
जवाब दे दिया महाराज, जब तुम भीतर घुस जाओगे तो थोड़े से सहारे से तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। रानी ने तो अपना घड़ा भरा और निकल गई। महाराज हरिश्चंद्र ने उसी सरोवर में से जल भरा। लोग कहते हैं कि गंगा जी में से जल भरा था। महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में तो गंगा जी थी भी नहीं। महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा जी नहीं थी। उनके कम से कम 14 पीढ़ी बाद गंगा जी भागीरथ लेके आए हैं। राजा सगर के जो 60,000 पुत्रों का तरण करने के लिए दिलीप हुए, उन्होंने खूब तपस्या की, वो नहीं ला पाए, उन्हीं दिलीप के भागीरथ हुए थे। आगे कथा में आएगा। वो गंगा जी लेके आए थे। फिर लोग कहते हैं कि गंगा जी में से जल भरा, वो गंगा जी नहीं थी। प्रेमी सज्जनों, एक सरोवर था, उसी सरोवर में से जल लिया था और सरोवर से जल भर करके महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं। जैसे ही गेट में घुसना चाहते थे, लेकिन पैर उनका धैर्य से टकरा गया, वो घड़ा फूट गया। और जैसे ही वो घड़ा फूटा तो महितरानी भाग करके चिल्लाने लगी, हरिया। हरिश्चंद्र से उनका नाम हरिया रख दिया गया था। क्यों? हरिश्चंद्र के नाम से वो विश्व में विख्यात थे। हरिश्चंद्र के नाम से दुनिया जानती थी, जिसकी ध्वजा स्वर्ग तक फहरा रही हो, लेकिन उनका नाम हरिश्चंद्र से हरिया रख दिया। महितरानी आकर के कहने लगी, ओरे हरिया, तूने ये क्या किया? मैं कहां तक तुझे इतने गढ़ा दूंगी, तू कब तक गढ़ा फोड़ेगा? लेकिन भक्तों, इन्हें ललाने शांत करो, जो नीचे बाली बच्चन को इन्हें बिल्कुल शांत करो यार।